अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और इसको मौजूदा हफ्ता 29 अगस्त से 4 सितंबर तक का अहवाल 2016 का जो बताना है। तो इस हफ्ते की जो सबसे अहम आ रहा है मामला सिलसिला आपके सामने आएगा वो है 1 सितंबर जुमेरात वाले दिन जो है वो सूरज ग्रहण, और इसका पाकिस्तानी टाइम जो है वो 11:15 बजे से लेके तकरीबन 5 बजे के करीब है, 1 मिनट ऊपर नीचे होगा। तो ये इतना अहम ग्रहण है, 5 घंटे तकरीबन 5 घंटे से ज़्यादा का इसका ड्यूरेशन है, और ये लगभग 1 सदी के बाद इतनी ड्यूरेशन और इस एंगल में स्टार आ रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, और इससे पूरी दुनिया में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ जो है रूनुमा होंगी, मौसम में और एक्सीडेंटल और बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ताला महफूज रखे। तो इस दौरान आपको चाहिए कि आप ग्रहण के मनफी असरात से बचने के लिए स्पेसिफिक अगर कोई दुआ आपको याद है तो वो पढ़ लीजिएगा, इस्तग़फ़ार कीजिएगा, या अपना इसमें आज़म जो है आपके नाम से और वालदा के नाम से उसकी तकरार कसरत से कीजिएगा। 2 नफल जो है नमाज कुसूफ अदा कीजिएगा, और उसके बाद सदक़ात जो है वो आप एडवांस भी दे सकते हैं, ड्यूरिंग दिस टाइम भी दे सकते हैं, तो उससे ताकि इसके मनफी असरात से आप अपने आप को महफूज रख पाएँ। बात करेंगे मौजूदा हफ्ते के पहले हिस्से की, और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे बुर्ज हमिल से, एरीज। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम अमरीक 3 अगस्त से 27 सितंबर तक ये बैतुस सफ़र है, जायजा का 9वां घर है, जिसमें मौजूद होगा। यहाँ तो बैरून मुल्क सफ़र से मुतल्लिक़ जो मामलात हैं आपके, उनको ख़ासा अहमियत का हामिल बनाएगा, जबकि आला तालीम के हुसूल के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं और कुछ कोशिश कर रहे हैं तो यकीनन बहुत सारे मौक़े आपके सामने आएंगे। रूहानियत और मजहबी तकरीबात में शमूलियत इख्तियार कर सकेंगे, या इस तरह की तकरीबात का इनकाद करने में आप खुशी महसूस करेंगे। अमरीक यहाँ जायचा के 10वें और 11वें घर के जो मालिक है, हाकिम है ज़ोहल, उसके हमरा मौजूद होगा, जिससे कारोबारी हल्का है, और यह हल्का है बाप जो आपसे उससे मुतल्लिक़ जितने भी उमूर आएंगे, मामलात आपके सामने आएंगे, वहाँ ख़ासा आपको मोहतात रहना। और इस दौरान सबसे जो अहम चीज़ है वो है आपके वादों की पाबंदी। अगर आपने कुछ एग्रीमेंट किया हुआ है, कुछ डीड आपकी चल रही है, ऑलरेडी आपने कमिट किया हुआ किसी के साथ, तो उनको प्लीज़ पूरा करने की कोशिश कीजिएगा, तोड़िएगा मत, क्योंकि वरना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर कोई तयशुदा सफ़र है इस दौरान तो यकीनन उसमें ताख़ीर हो सकती है। सितंबर के यानी 1 को तो ग्रहण है, और उसके बाद जो सितंबर के शुरू में ही शम्स और कमर जो है जायचा के 6ठे घर में करान करेंगे, जबकि यहाँ अतारद, मुश्तरी और राहु की मौजूदगी जो है, ये सारे स्टार जब इकट्ठे होंगे तो यकीनन आपको अपनी आपके हेल्थ इशू आ सकते हैं, उसको आप बेहतर करने के लिए एक्सरसाइज कीजिएगा, मेडिसिन लीजिएगा, और अपनी डाइट को ख़ास तौर पर बेहतर बनाकर आप फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। इसके साथ साथ चूँकि 1 सितंबर का जो ग्रहण है वो आपके जायचा के 6ठे घर में हो रहा है, और जिसकी वजह से मुलाजमती ज़िम्मेदारियों और हेल्थ इशू आपके सामने आ सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है बिला वजह के अंदेशे, और सामने आने वाले अगर मसाइल, परेशानियाँ अगर आती हैं तो उनसे बचने के लिए आपको सबसे ज़्यादा जो काम करना वो है मुतहम्मिल मिजाजी, अपने आप को कंट्रोल करना, अपने जज्बात पर काबू रखना। और इसके साथ साथ तो जैसे कि रूटीन में होता है कि ग्रहण के मनफी असरात से बचने के लिए आप इसमें आज़म की तकरार करें, सदक़ात, 2 रकअत नमाज, नफल नमाज कुसूफ अदा करें, इसमें आज़म की तकरार करें, सदक़ात दें, तो अल्लाह ताला आपको मनफी असरात से महफूज रखेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 29 अगस्त को दोस्तों का ताउन आपको हासिल रहेगा, जिसकी वजह से आपकी तबीयत जो है ना वो खासी खुशगवार रहेगी। 30 अगस्त को आपकी तख्लीकी सलाहियतों में खातिर खा इजाफा हो सकता है, जबकि माली पोजीशन भी मुस्तहकम हो सकेगी। 31 अगस्त को इश्क मोहब्बत से मुतल्लिक़ उमूर जो है आपके खुशगवार रहेंगे। 1 सितंबर को सैर सेहत का प्रोग्राम बन सकता है, चूँकि ग्रहण का दिन है, बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा, लेकिन ओवरऑल ये आपके लिए खुशगवार साबित हो सकेगा। 2 सितंबर को तयशुदा मकासद में आपको कामयाबी हासिल हो सकेगी। 3 सितंबर को आपका जो मौजूदा कारोबार है वो एक्सपेंड हो सकता है, वसअत इख्तियार कर सकेगा। 4 सितंबर को आपकी आमदनी में ख़ासा इजाफा का इम्कान है। मौजूदा हफ्ते में मामूल से बढ़ के जो मुमकिन तौर पर साद असरात के हामिल दिन तो कोई नहीं है, लेकिन मामूल से बढ़ के जो एहतियात तलब दिन है आपके लिए वो 3 और 4 सितंबर के साबित हो सकते हैं। बुर्ज सौर टॉरस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा।
आपका हाकिम सारा दौरा 29 अगस्त को मुश्तरी सिकरान की हालत में होने की वजह से आपके सियासी और समाजी उमूर जो हैं वो आपके हस्ब पे मंशा रहेंगे, जबकि हल्का बाप में वुसअत आने के अलावा मुख्तलिफ तकरीबात में शमूलियत भी इख्तियार कर सकेंगे। 29 और 30 अगस्त को अतारत ज़ोहरा करान की वजह से कई कारोबारी मुआहदे अमल में आ सकेंगे, जबकि कुछ मामलात में पैदा शुदा गलत फहमियाँ जो है उनका इजाला भी मुमकिन हो पाएगा। इसके साथ साथ ज़ोहरा जो है यकम तक 23 सितंबर ज़ायचा छठे घर में यानी बैतुल अर्ज़ में मौजूद होगा। यहाँ आपकी मुलाजमती जिम्मेदारियों में इजाफा हो सकेगा, जबकि आपकी सेहत भी बेहतर रहेगी। ज़ायचा के 5वें घर में मुश्तरी, अतारत, शम्स और कमर के अलावा राहु की मैयत में होने वाला जो इज्तिमा है वो आपके रोमानवी और प्यार मोहब्बत के मामलात में खुशगवारियत का एहसास दिलाएगा, आपको थोड़ा फ्रेश रखेगा। अच्छी खबरें आपके प्यार मोहब्बत के मामलात से आ सकेंगी। यकम सितंबर को ज़ायचा के 5वें घर में जो कि सूरज ग्रहण हो रहा है, जिसकी वजह से आपके मुतलका अभी जिन उमूर का मैंने जिक्र किया थोड़ा सेंसिटिव हो सकते हैं। इस दौरान आपको अपनी औलाद के शब-रोज़ पर नज़र रखना ज़रूरी होगा। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो छोटे बहन भाइयों पे ख़ास तौर पर उनकी एक्टिविटीज़ पर ज़रूर तवज्जो कीजिएगा। और इसके अलावा 2 रकअत नमाज जो है कुसूफ अदा कीजिएगा, सदक़ात दीजिएगा, अपने इसमें आज़म की तकरार कीजिएगा, ताकि इसके ग्रहण के जो मनफी असरात हैं उनसे अपने आप को महफूज रख पाएँ। 2 और 3 सितंबर को ज़ोर अज़ोल तस्दीक़ के बायस फ़र्ज़ शनासी और ईमानदारी के साथ साथ अगर डिप्लोमेटिक वे भी इख्तियार करेंगे, डिप्लोमेसी इख्तियार करेंगे और तो आप पॉजिटिव कुछ डिसीजन लेने में कामयाब रहेंगे और कुछ प्रैक्टिकल एक्शन भी करेंगे, लेकिन ये भी सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। इस दौरान नेगेटिविटी आपको शायद रास नहीं आएगी, तो इसलिए अवॉइड कीजिएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 29 अगस्त को आपके करीबी जो अजीज़ वकार हैं वो आपकी परेशानी का बायस बन सकते हैं। 30 अगस्त को आपके शरारती काम फ़ायदेमंद साबित हो सकेंगे, जबकि 31 अगस्त को आपके मामलात खास से खुशगवार रहेंगे। 1 सितंबर को आपको नसीब जाबरी करने से बहुत से पेचीदा मसाइल का खात्मा मुमकिन हो सकेगा और परेशानी में कमी आएगी। चूँकि ये ग्रहण का दिन है, आपके लिए ये ज़रा थोड़ा सा इसको समझना मुश्किल होगा कि ये कैसे आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है। तो ग्रहण की वजह से चूँकि आपकी रुकावटें टूटेंगी, कुछ नए आइडियाज़ आएंगे, कुछ नई चीज़ें सामने आएंगी, जिसकी वजह से आप अपने आप को आगे ले जा सकेंगे, लेकिन एहतियात शर्त है। 2 सितंबर को आपके रिश्तेदार आपके मददगार साबित हो सकेंगे। 3 सितंबर को करियर से मुतल्लिक़ मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे, जबकि 4 सितंबर को आपको हर मामला में जल्दबाजी से गुरेज करना होगा, वरना नुकसान का अंदेशा हकीकत भी बन सकता है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो 7 असरात के हामिल दिन है या ऐसे दिन है वो है 28 और 29 अगस्त, जबकि 1 और 2 सितंबर भी इसका साथ यानी 4 दिन आपके लिए मामूल से बढ़ के जो पॉजिटिव साबित हो सकेंगे। लेकिन मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर जो एहतियात तलब दिन, मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन वो कोई नहीं है, और यही आपके लिए सबसे ज़्यादा खुशी का बायस है। बुर्ज जौज़ा जमनाए मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारत तमाम अपने शर्फी घर में रहती हो। 1 तक 22 सितंबर रुजत की हालत में होगा, जिससे आपके खानगी और सवारी यानी कन्वेंस के जो अलावा ज़मीन और जायदाद के अमूर हैं वो आपकी खास तवज्जो के तालिब रहेंगे। ज़ायचा के 7वें घर में मरीख और ज़ुहल का क़याम जो है इस माह भी शरारती अमूर में मुहतात रहने की तंबीह करता रहेगा। और 1 सितंबर को ज़ायचा के 4थे घर में होने वाला सूरज ग्रहण जो है आपके ज़मीन और जायदाद और खानगी अमूर को खास तवज्जो का मुस्तहिक बना सकेगा या वह ऐसे मामला को हाईलाइट कर देगा, जबकि आपको अपनी वालदा की सेहत का भी खास तौर पर ख्याल रखना होगा। ग्रहण के मनफी असरात से बचाव के लिए आपको अपने इसमें आज़म की तकरार करने के अलावा सदक़ात और 2 नफल नमाज कुसूफ की अदायगी जो है वो यानी नमाज कुसूफ है, इसको नमाज सूरज ग्रहण के नाम से भी आप पढ़ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और इसकी अदायगी अगर लाजमी होगी तो यकीनन आप बहुत सारे असरात जो मनफी असरात हैं वो आप तक नहीं आएंगे। 2 और 3 सितंबर को तारत मुश्तरी करान की वजह से हालात के मुताबिक मुस्बत और मुस्तहकम फैसले कर सकेंगे, जबकि हालात से सीखने का अमल जो है वो यकीनन जारी रह सकेगा। 29 और 30 अगस्त को तारत ज़ोहरा करान की वजह से ऐदो पैमान की फ़िज़ा जो है वो कायम हो सकती है, यानी वादे वईद कर सकते हैं, दूसरों के साथ कोई कमिटमेंट हो सकती है, लेकिन कोई ऐसा वादा नहीं कीजिएगा जिससे बाद में आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 29 अगस्त को घरेलू तज़ीन व आराइश में आपकी दिलचस्पी बरकरार रहेगी। 30 अगस्त को आप जहन मुंतशिर हो सकता है, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो सकता है, इरिटेशन सामने आ सकती है, इरिटेट हो सकते हैं आप। ये ड्यू टू सर्कमस्टांसेस होगा, इसमें हो सकता है किसी का भी कोई कसूर ना हो। 31 अगस्त को आपका रवैया मामूल से बढ़ के थोड़ा तल्ख हो सकता है। 1 सितंबर को मुलाजिम पेशा अफराद जो है उनके लिए खास अहमियत का हामिल दिन होगा। 2 सितंबर को सैर सेहत का कोई प्रोग्राम बना सकेंगे, जबकि 3 सितंबर को आपके बहुत सारे काम जो है खुद ब खुद सुधर जाएंगे। 4 सितंबर को आपकी सहरंगेज गुफ्तगू जो है
दूसरों पर असर अंदाज होगी, दूसरों को हिप्नोटाइज कर सकेंगे और जिससे आपकी अहमियत में खासा इजाफा हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर मामूल से बढ़ के जो 7 असरात के हामिल दिन हैं वो 3 और 4 सितंबर, जबकि मामूल से बढ़ के जो एहतियात तलब दिन है वो हैं 1 और 2 सितंबर। इन 2 दिनों में थोड़ा मुहतात रहिएगा।